हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट करता है तो उसमें कितना डिफॉर्मेशन होगा ड्यू टू टेंसाइल लोड, पहला। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने एक एग्जांपल के जरिए समझा था कि यदि किसी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करेगा, है ना, बहुत सारे फोर्स जब एक्ट करेगा तो उसमें कितना डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन पिछले वीडियो में हमने ओनली टेंसाइल फोर्स को ही कंसिडर करते हुए एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि यदि किसी बॉडी पे टेंसाइल एज वेल एज कॉम्प्रेसिव, यानी टेंसाइल फोर्स भी काम कर रहा है और कॉम्प्रेसिव फोर्स भी काम कर रहा है, तो उसमें कितना डिफॉर्मेशन होगा और उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसा पहले पिछले वीडियो हमने कहा था कि सबसे पहले क्या है कि यदि कोई भी बॉडी है, जब उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है, तो पहले क्या करना है, उसको सिंप्लीफिकेशन के लिए पहले उसको स्प्लिट कर देना है। और स्प्लिट करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि पहले क्या है, हाइयर और सेकंड हाइयर उसको कंसिडर करना है। जैसे कि ये 100 किलोमीटर उसको, नेक्स्ट क्या है 80 किलोमीटर, है ना, नेक्स्ट हाइयर। ये तीनों में देखेंगे तो सबसे हाइयर क्या वो 80 किलोमीटर। तो पहले हम इस 80 किलोमीटर को स्प्लिट करेंगे, यानी कि यदि हमारा पॉइंट पी पे 80 किलोमीटर का फोर्स है ना, तो इसके अपोजिट में एक 80 किलोमीटर का फोर्स होना चाहिए, है ना। तो क्या हम देखेंगे कि यहाँ पे यदि हमारा बी पे 80 किलोमीटर है तो इसके अपोजिट में ए पे 100 किलोमीटर है, तो यानी इसको हम ओनली 80 किलोमीटर ही कंसिडर करेंगे। तो एक बार हमारा बन गया इंडिविजुअल बार ए बी, जिसमें 80 किलोमीटर का टेंसाइल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। अब हमारा ए पॉइंट पे 100 किलोमीटर में 20 किलोमीटर बच गया, है ना। तो अभी हम क्या देखेंगे फिर कि 80 किलोमीटर के बाद हाइयर हमारा क्या है, 50 है ना। 50 है, लेकिन क्या है, इस डायरेक्शन में 50 है, तो इस डायरेक्शन में 50 तो मिलना पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहाँ पर ओनली 20 ही बचा हुआ है। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ 20, मैक्सिमम 20 ही ए पॉइंट इसको दे सकता है। यहाँ पर लोड जो है 20 लगेगा, तो इस सी को हम स्प्लिट करेंगे 20 में, यानी कि 20 और 30 ये बन जाएगा, है ना। 50 में 20 गया तो 30 बच जाएगा। तो यानी कि ये सी पॉइंट पे हम 20 किलो न्यूटन का जो है ये टेंसाइल फोर्स लगेगा। और चूंकि इस डायरेक्शन पे 20 लग रहा है तो इसके अपोजिट में 20 चाहिए, और 20 है कहाँ पे, हमारा ए पे है। तो यानी ए सी बन गया एक हमारा अलग बार 20 किलो न्यूटन का, ठीक है। इसमें एक ऐसा ए सी एक ऐसा बार है जिसमें 20 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स काम कर रहा है। अब नेक्स्ट में आते हैं, ये सी पॉइंट हमारा ए सॉल्व हो गया, एक पूरा 100 का 100 कंप्लीट हो गया, बी हमारा जो 80 का 80 कंप्लीट हो गया, सी जो है हमारा 50 में ओनली 20 अभी हम यूज किए हैं, यानी इस पॉइंट पे 30 किलोमीटर बचा हुआ है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी कि क्या बोलेंगे, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब हमारा ये राइट डायरेक्शन में है, तो एक हमारा लेफ्ट डायरेक्शन से 30 होना चाहिए, और वो कहाँ पे है, डी पॉइंट पे है। यानी एक हमारा इंडिविजुअल बार बनेगा सी डी, जो कि एक राइट डायरेक्शन में और एक लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये कौन सा फोर्स है, ये कॉम्प्रेसिव फोर्स है। यही समझने वाली बात है, ये दोनों टेंसाइल है, ये यहाँ पर कॉम्प्रेसिव। तो टेंसाइल क्या है, जब हम खींच रहे हैं उसको, खींच रहे हैं मतलब उसमें इलोंगेशन हो रहा है, यानी उसका लेंथ बढ़ रहा है। कॉम्प्रेशन में क्या होगा कि हम उसको दबा रहे हैं, दबा रहे हैं मतलब क्या हुआ, उसका लेंथ हमारा घट रहा है, घट रहा है मतलब क्या हो गया, वो माइनस हो रहा है। तो बस इसी चीज़ को समझना, ये दोनों प्लस में ये माइनस में, दैट्स ऑल, कंप्लीट हो गया। जैसा पिछला वीडियो में आपने किया था, बस सेम करना है कि जब भी किसी बॉडी पे हमारा फोर्स काम करता है तो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, डेल एल इक्वल टू पी एल बाई ए ई, है ना। तो अभी यदि आप इसको सिंगल एक फोर्स माने 80 किलोमीटर, यदि हम इसको P1 मान लेते हैं, इस लेंथ को हम L1 मान लेते हैं, इस फोर्स को हम P2 मान लेते हैं, इस लेंथ को हम L2 मान लेते हैं, इस फोर्स को हम P3, और ये जो 1200 है उसको हम L3 मान लेते हैं। तो अब बस क्या है, और इसका इसमें जो डिफॉर्मेशन, ये भी में जितना डिफॉर्मेशन होगा ड्यू टू 80 किलो न्यूटन टेंसाइल लोड, वो हम यदि उसको हम डेल L1 मान लेते हैं, इसमें उसी तरह डेल L2 मान लेते हैं, और इसमें हम डेल L3 मान लेते हैं। तो ये यदि हम टोटल इलोंगेशन को, यदि ये दोनों, चूंकि ये टेंसाइल है मतलब इसमें इलोंगेट हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे। इसमें क्या हो रहा है, हमारा माइनस हो रहा है, क्योंकि कॉम्प्रेशन हो रहा है ना, शॉर्ट हो रहा है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, यानी ये दोनों प्लस ये माइनस, दैट्स ऑल, हमारा निकल गया। यानी कि यदि हम टोटल डेल एल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल L1 प्लस डेल L2 माइनस डेल L3, बस दैट्स ऑल, ये सॉल्व हो गया। तो अब डेल L1 क्या है, डेल L1 हम कैसे निकालेंगे, तो PL/A ही है ना। तो डेल L1 यानी कि इसमें हो गया, हमको बैठाना क्या है, P1 L1/A,
क्यों? क्योंकि ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया सब का सेम है। अभी जो भी हम दोनों एग्जाम्पल, पिछला एग्जाम्पल और जो अभी पढ़ रहे हैं, उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जो है कॉमन है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगले वीडियो में हम समझेंगे वेरिंग क्रॉस सेक्शन, मीन्स यदि हम क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग हो जाएगा तो उस केस में हम फिर क्या होगा। तो इसका जो है P1L1 बाई ए प्लस P2L2 बाई ए और सॉरी ये माइनस होगा ना, P3L3 बाई ए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लियर। यदि हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया और ये तो चूंकि मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी तो कॉमन ही होगा पूरे बार का, तो इसलिए जो है हमारा इसमें हम ई का ई कॉमन यदि आप ले लेते हैं तो 1/a कॉमन चल जाएगा, तो P1L1 प्लस P2L2 माइनस P3L3, यानी कि 1/a, ये कितना है क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कितना दिया हुआ है 500 mm², तो 1/500 इंटू ई कितना है हमारा 90 गीगा पास्कल, तो इसको हम जो है 90 इंटू गीगा पास्कल को यदि आप मीटर न्यूटन पर mm² में करेंगे तो 90 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। इसको थोड़ा सा चलिए यहाँ पर बता देते हैं, जैसे कि 1 गीगा पास्कल इक्वल टू क्या होगा 10⁹ पास्कल, है ना, और 1 पास्कल इक्वल टू हम जानते हैं 1 न्यूटन पर मीटर²। तो मीटर को यदि हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ क्योंकि 1000 mm बराबर 1 मीटर हो जाएगा, तो 1 न्यूटन पर mm यानी 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1 न्यूटन पर 10⁻⁶ है ना mm²। तो यदि आप इसको पुट करेंगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा 10⁹ पास्कल है, यानी कि 10⁹ है ना, इंटू 1/10⁶, यानी कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁹ में 6 गया 3, 10⁻³ न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो यहाँ चूंकि 90 है तो 90 इंटू 10⁻³ मीन्स यदि हम गीगा पास्कल को न्यूटन पर mm में करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ठीक है, अब उसके बाद P1L1 इसका यदि सारा का वैल्यू आप बैठाएंगे तो P1 कितना है हमारा 80 किलो न्यूटन, है ना, 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू L1 कितना है हमारा 500। ठीक है, प्लस ये कितना है P2 कितना है, P2 है हमारा 20 किलो न्यूटन, यानी 20 इंटू 10⁻³। L2 कितना है हमारा 1500। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये टोटल लेंथ AC का लेंथ जो है 500 प्लस 1500 हो गया, और माइनस P3 कितना हमारा 30 इंटू 10⁻³ और इंटू L3 कितना हमारा 1200। ठीक है, अब आप जो है इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो सिंपल 1/500 इंटू 90 इंटू 10⁻³ है ना, और इधर जो है आप कॉमन ले लीजिए 10⁻³ और 100 तो सब में कॉमन चला जाएगा सिंपल, तो 100 इंटू 10⁻³ कॉमन ले लीजिए तो कितना बच गया 10⁻³ निकालिए, यहाँ से 100 निकालिए, तो यानी 80 इंटू 5 प्लस यहाँ भी 10⁻³ कॉमन ले लिए, यहाँ से 100 निकाल लिए, यानी कि 20 इंटू 15 बच गए, और माइनस यहाँ भी हम क्या किए 10⁻³ और यहाँ से 100 निकाल लिए, तो यानी -30 इंटू 12 बच गया। अभी 10⁻³ से कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे 80 इंटू 5 400 प्लस 300 माइनस 360 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 90 इंटू 5 450, 700 माइनस 360। ठीक है, यानी कि
340 माइनस 450। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे नहीं हो जाएगा 0.755, यानी कि हम कह सकते हैं 0.76 mm। ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं मेरे फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो यदि आप पसंद करते हैं हमारे वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।